इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की खबर एक हमने कल प्रकाशित की थी शाम करीब 7:30 बजे, जिसके बाद उस खबर का असर होता है और असर ऐसा होता है कि तत्काल विश्वविद्यालय प्रबंधन एक प्रेस रिलीज जारी करता है, खंडन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की खबर एक हमने कल प्रकाशित की थी शाम करीब 7:30 बजे, जिसके बाद उस खबर का असर होता है और असर ऐसा होता है कि तत्काल विश्वविद्यालय प्रबंधन एक प्रेस रिलीज जारी करता है और खंडन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। नए छात्र छात्राओं के जो भी नया जिनका भी प्रवेश होगा उनके लिए बकायदा विश्वविद्यालय प्रबंधन एक मीडिया पॉलिसी लेकर आ रहा है। बीते दिनों जो वहां के कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल, उनकी अध्यक्षता में एक एकेडमिक काउंसिल की बैठक होती है और बैठक के बाद एक निर्णय लिया जाता है कि जो भी छात्र छात्रा जिनका भी नया प्रवेश होगा उनको सोशल मीडिया पर कुछ भी विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिखने की आजादी नहीं रहेगी। बकायदा उनसे ये भी खबर थी कि बकायदा उनसे एक एफिडेविट बनवाया जाएगा और उस एफिडेविट में उस चीज का जिक्र होगा कि वो कुछ भी सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नहीं लिख सकते। ये खबरें कई कह सकते हैं कि जो भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित किए प्रमुखता के साथ, जिसके बाद कल शाम को मैंने भी इस खबर को अपने स्वतंत्र बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया, जिसके बाद तत्काल विश्वविद्यालय प्रबंधन उस खबर का असर ऐसा होता है कि उसको तत्काल प्रेस रिलीज बकायदा जारी करना पड़ता है और अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हमने की थी, ये हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश, हमारे संविधान में वर्णित है कि हमको लिखने और बोलने की आजादी है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से विश्वविद्यालय जो प्रबंधन है वो डरा हुआ है और सोशल मीडिया पॉलिसी छात्र छात्राओं के लिए लेकर आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं लिख सकते। बकायदा खंडन करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ कहा है कि कुछ जो समाचार चैनल है भ्रामक खबरें फैला रहे, लेकिन खबर भ्रामक नहीं थी। बकायदा कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उस खबर का उल्लेख किया गया था जिस मीडिया पॉलिसी को लेकर मैंने खबर बनाई। बीते इसी जो सत्र बीता उसी सत्र की बात है। एक हॉस्टल में रहने वाला छात्र जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कुछ लिखता है, हॉस्टल से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद जो छात्र हैं वो एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन जब करते हैं तो पुनः जो है उसको हॉस्टल में रीएडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे में जो खबर आ रही थी कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन एक एफिडेविट ले रहा है, जितने भी छात्र छात्रा नया एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए हमारी जो खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाया था उसका असर हुआ और असर ऐसा हुआ कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन बकायदा मीडिया पॉलिसी लेकर आ रहा था नए छात्र छात्राओं के लिए बकायदा एफिडेविट जमा करने की बात चल रही थी, अब विश्वविद्यालय प्रबंधन खुद ही ऐसा बोल रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार जो सोशल मीडिया वो एक संचार का बेहतर माध्यम है किसी भी बात को कहने का, सुझाव देने का। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी छात्र छात्रा के ऊपर कोई बंदिश लगे और वो बताए। बकायदा विश्वविद्यालय प्रबंधन के प्रेस रिलीज में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी नया ये दीक्षारंभ होगा, जो नया सत्र प्रारंभ होगा, तो बकायदा दीक्षारंभ में छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। खैर, हमारी खबर बनाने का मात्र एक उद्देश्य यही था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो छात्र छात्राओं को बंदिश महसूस होगा या फिर अगर वो एफिडेविट जमा कराया जाता है, अगर वो कुछ भी लिख पाने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे में उनकी पीड़ा बताना हमारा अपना कर्तव्य था। हमारा उद्देश्य जो था वो ये था कि जो छात्र छात्राओं के हित की बात है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है उसको दिखाना, और उस दिखाने का असर भी हुआ। हम अपने चैनल स्वतंत्र बोल के माध्यम से उस खबर को दिखाए और तत्काल उस खबर का प्रभाव भी पड़ा। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन अब साफ ऐसा लग रहा है कि कोई भी मीडिया पॉलिसी छात्र छात्राओं के लिए नहीं लागू करेगा। खैर, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी खामियां रही विश्वविद्यालय प्रबंधन में, ऐसा क्या कुछ हो रहा था जिसकी वजह से वो मीडिया पॉलिसी लाने की बात कर रहे थे। फिलहाल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बकायदा जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसने साफ कहा है कि हम कोई भी मीडिया पॉलिसी लेकर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये खबर छात्र छात्राओं के लिए एक कह सकते कि सुकून भरी खबर है, वो सुकून के साथ पढ़ सकेंगे और जो भी विश्वविद्यालय प्रबंधन में हो रहा होगा उसको वो स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया पर लिख सकेंगे।